गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम इन बिजनेस स्टडीज़ वीडियो। बिजनेस स्टडीज़ के अंदर हम लोग हमारा स्टाफिंग चैप्टर कर रहे थे। आई होप कि अब तक स्टाफिंग के हमने जितने भी टॉपिक्स करे हैं आप लोगों ने वो सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लिए होंगे वीडियोस के थ्रू और वो आपको समझ में आ गए होंगे। हम लोग स्टाफिंग के बारे में लगभग सारे टॉपिक्स कर चुके हैं। स्टाफिंग चैप्टर के हम लोग स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, स्टाफिंग प्रोसेस क्या है, फिर हमने HRM को देखा, HRM स्टाफिंग क्या है। देन आफ्टर दैट हमने कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स उठाए थे हमारे स्टाफिंग के। रिक्रूटमेंट सबसे पहले आता है। कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने रिक्रूटमेंट करा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोला कि आओ भाई हमारी कंपनी में वैकेंट जॉब पोजीशन है उसे आके फिल करो। फिर उसके बाद हमने सिलेक्शन भी कर लिया, लोगों का सेलेक्ट भी कर लिया। दूसरा कंपोनेंट, अब आज के वीडियो में हम लोग हमारा स्टाफिंग का तीसरा कंपोनेंट या ये कहूँ कि थर्ड एलिमेंट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब हमने जब सिलेक्ट कर लिया लोगों को तो उन्हें ट्रेनिंग भी तो देनी पड़ेगी ना, उनकी डेवलपमेंट भी तो करवानी पड़ेगी ओवरऑल। अब वो कैसे करवाते हैं? सो क्लास आज की वीडियो के अंदर हम लोग हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टॉपिक उठा रहे हैं। सबसे पहले ट्रेनिंग होता क्या है क्लास? व्हाट इज ट्रेनिंग? It is a process of increasing knowledge or skills of employees so that we can perform job efficiently and effectively. ट्रेनिंग के अंदर हम लोग हमारे एम्प्लॉयज़ की नॉलेज और स्किल्स को हमेशा इंक्रीज करते हैं ताकि वो अपनी जॉब को इफेक्टिव और एफिशिएंट वे के अंदर परफॉर्म कर सकें। क्लियर? दिस इज नोन एज ट्रेनिंग। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय। ट्रेनिंग के अंदर तो हम उनकी जॉब से रिलेटेड नॉलेज और स्किल्स प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि हम जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट देखते हैं कि हाँ भाई ओवरऑल उसकी डेवलपमेंट किस तरीके से हो रही है। वो भी मैं आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी आपको कि डेवलपमेंट और ट्रेनिंग में क्या फ़र्क है। अभी हम आगे देखते हैं। इट इज़ अ वाइडर कंसेप्ट देन ट्रेनिंग। डेवलपमेंट जो होता है वो ट्रेनिंग से बड़ा होता है, क्योंकि ट्रेनिंग में अभी मैंने बताया कि उसकी सिर्फ जॉब से रिलेटेड उसे नॉलेज और स्किल दी जाती है, लेकिन डेवलपमेंट में उसे ओवरऑल डेवलप किया जाता है। ट्रेनिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ट्रेनिंग जो है वो डेवलपमेंट का एक छोटा सा पार्ट है। देखो नीचे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है दोनों को, ताकि आप लोगों को पता चल जाए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट डिफरेंस क्या होता है। दोनों को डिफरेंस करने के लिए, डिफरेंट बताने के लिए नीचे एग्जाम्पल लिया है मैंने, ध्यान से सुनना। इफ एन अकाउंटेंट इज सेड टू लर्न न्यू सॉफ्टवेयर, एक अकाउंटेंट है उसको हमने नया सॉफ्टवेयर लर्न करने के लिए भेजा ऑर्गेनाइजेशन ने, टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट मोर फास्ट एंड एक्यूरेट, ताकि वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर कर रहा है वो उसे और जल्दी और अच्छे से कर सके। सिर्फ हमने उसे जॉब के लिए भेजा है कि हाँ भी उस जॉब की जो नॉलेज है वो उसको और अच्छे से गेन हो जाए उस नॉलेज को, और ताकि वो काम जो इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में करे, फास्ट और एक्यूरेट करे। तो इसे तो कहते हैं ट्रेनिंग, ठीक है। वहीं पर ये डेवलपमेंट कब होगा उसका? जब हम उसे इफ वी सेंड फॉर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जब हम उसे ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए सेंड करेंगे टू इम्प्रूव हिज मोटिवेशनल एंड कंसेप्चुअल स्किल, देन दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। जब उसका मोटिवेशनल स्किल इंक्रीज होगी, यहाँ पे उसकी क्या नॉलेज तो इंक्रीज हो रही है, वहीं पे डेवलपमेंट में उसकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी, वो मोटिवेशनल स्किल्स भी उसकी इंक्रीज होंगी, साथ ही साथ में कंसेप्चुअल स्किल्स भी उसकी इंक्रीज होंगी। तो यानी कि यहाँ पे डेवलपमेंट में वो ओवरऑल उसकी नॉलेज, मोटिवेशनल, कंसेप्चुअल सारे स्किल्स और नॉलेज उसकी बढ़ रही है, लेकिन ट्रेनिंग में सिर्फ और सिर्फ उसके जॉब से रिलेटेड जो उसकी नॉलेज है वो इंक्रीज हो रही है। अब समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड द डेवलपमेंट? आगे बढ़ते हैं। नीड फॉर ट्रेनिंग और बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए क्लास, अब इस ट्रेनिंग की जरूरत क्या है, क्या जरूरत है, क्यों हम एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग करवाते हैं? अब हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। पहले हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि क्या बेनिफिट्स हैं ट्रेनिंग अगर एम्प्लॉय को करवाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को, और फिर दूसरा हम लोग देखेंगे कि एम्प्लॉय को, जब हम ऑर्गेनाइजेशन का देख लेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट है, फिर हम एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट है ट्रेनिंग से। तो ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहला बेनिफिट होता है कि उसको बेटर परफॉर्मेंस देती है एम्प्लॉय। बेटर परफॉर्मेंस कैसे देगी? इन ट्रेनिंग एम्प्लॉय क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज आर इम्प्रूव। ट्रेनिंग के अंदर एक एम्प्लॉय की हमेशा क्वालिटी और कैपेबिलिटीज इंक्रीज होती है। दे गेट सम एक्सपीरियंस ऑफ जॉब बिफोर दे एक्चुअली असाइन द जॉब। उसे और ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है वो जॉब करने के लिए, वो जो उस जॉब का और अच्छे से उसे एक्सपीरियंस होता है जितना उसे पहले से
था, उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस। जैसे हमने इस एग्जाम्पल में देखा, वो अकाउंटेंट तो था, लेकिन जब उसे नया सॉफ्टवेयर सिखाया गया तो वो और अच्छे से और जल्दी काम करने लग गया। वही चीज़ यहाँ बोल रहा है, तो उसकी परफॉर्मेंस बेटर हुई ना एम्प्लॉय की, वही चीज़ यहाँ बता रहा है। सेकेंड है रिड्यूस्ड लर्निंग टाइम। लर्निंग टाइम जो है वो आपका कम हो जाता है। कैसे? देयर इज लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड हायर प्रोडक्टिविटी इन ऑर्गेनाइजेशन। अब वेस्टेज की आपकी लेस रिसोर्सेज है ना, उसका लेस वेस्टेज होता है। कैसे? वही टाइम वो एक चीज को बार बार करने में पहले सही कर रहा है, फिर गलत कर रहा है, फिर सही कर रहा है, फिर मतलब गलत कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? टाइम वेस्ट हो रहा है, रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। वहीं पे अगर हम उसे एक प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवा दें कि भाई ये चीज ऐसे बनती है, तो वो क्या करेगा? वो गलत करने की बजाय हर बार सही करेगा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? हायर हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। आगे क्या बोल रहा है वो? बेटर परफॉर्मेंस। इससे क्या होगा? उसकी बेटर परफॉर्मेंस होगी और प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो किसको बेनिफिट हुआ ट्रेनिंग का? ऑर्गेनाइजेशन को। अभी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट इंक्रीज हो गई। थर्ड बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है? एटीट्यूड फॉर्मेशन अच्छा होता है एम्प्लॉय का। कैसे? पॉजिटिव एटीट्यूड रिजल्ट इन बेटर सपोर्ट एंड कॉपरेशन अमंग द एम्प्लॉयज। जब भी एम्प्लॉय के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है ना, तो क्लास वो हमेशा बेटर सपोर्ट करता है और कॉपरेट करता है हर एम्प्लॉय के साथ। वो मिलजुल के काम करता है, वो कभी भी नेगेटिव सोच लाके अपने अंदर और एम्प्लॉयज के साथ या फिर स्टाफ के साथ झगड़ा नहीं करता है। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सबके साथ मिलजुल के फिर काम करता है। नेक्स्ट है जो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो रहा है, दैट इज योर रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर जो है ना वो कम हो जाता है कंपनी का। मतलब जो हमारी लेबर है, जो हमारी एम्प्लॉय है ना क्लास, वो छोड़ कर नहीं जाती है बार बार। मतलब हर 6 महीने में या हर 1 साल में हम लोग हमारे एम्प्लॉय को चेंज नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ कम हो जाती है। देखिए, इन ट्रेनिंग एम्प्लॉय स्किल्स नॉलेज आर अपडेटेड। ट्रेनिंग के अंदर एम्प्लॉय की स्किल्स और नॉलेज को अपडेट कर दिया जाता है। सो ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड लॉट ऑफ मनी एंड टाइम फॉर एम्प्लॉय, सो देयर लॉयल्टी टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज। अब वो ये बोल रहा है, जब एम्प्लॉय ये देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए इतना कर रहा है कि हाँ भाई वो हमें हमारी ट्रेनिंग दिलवा रहा है, इतना पैसा खर्च कर रहा है, इतना टाइम लगा रहा है हमारे ऊपर, तो इससे पता है ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होता है कि जो उसका एम्प्लॉय होता है ना, उस एम्प्लॉय के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल्टी जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है। सो देयर लॉयल्टी टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजेस। ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉय की लॉयल्टी हमेशा इंक्रीज हो जाती है जब वो ये देखता है ऑर्गेनाइजेशन हमारे पे इतना पैसा खर्च कर रहा है और इतना टाइम लगा रहा है। आगे क्या बोल रहा है? Give employee job satisfaction, increase motivation, solve problem of absenteeism। यानी कि वो ये बोल रहा है, जब हम लोग हमारे एम्प्लॉय को, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन जब एम्प्लॉय को बोलेगी कि भाई आपकी जॉब जो है, आपको जॉब सेटिस्फेक्शन, आप अपनी जॉब की चिंता मत कीजिए, उससे क्या होगा? किसी भी एम्प्लॉय का मोटिवेशन इंक्रीज होगा। मोटिवेशन इंक्रीज होगा तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी सारी, तो वो एब्सेंट होगा ही क्यों? उसे पता है कि भाई मुझे काम करना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मुझे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट अर्न करके देना है, क्योंकि अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट अर्न करके दूंगा तो ऑर्गेनाइजेशन भी मेरे लिए काफी कुछ करेगी। तो वही सारी चीजें यहाँ पे बोल रहा है क्लास कि ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय दोनों हमेशा एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, एक दूसरे के लिए काम करते हैं। ये हमने देखे हमारे 4 बेनिफिट्स। अभी हम और आगे पहले देखते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉय। यस क्लास, 5th पॉइंट क्या कह रहा है वो हमारा? 5th पॉइंट कह रहा है मिनिमाइज द नीड ऑफ सुपरविजन। यानी कि ध्यान से सुनिएगा क्लास, इन ट्रेनिंग एम्प्लॉय आर टॉट इन एडवांस हाउ जॉब और टास्क इज टू बी डन, हाउ मशीनरी इज टू बी ओपन। यानी कि जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें एडवांस में ही सिखा दिया जाता है कि किस तरीके से हमें हमारे जॉब को, टास्क को परफॉर्म करना है, और जो मशीनरी हमें दी गई है चलाने के लिए उसको हमें किस तरीके से ऑपरेट करना है। तो उससे क्या होगा कि जो सुपरविजन होगा ना, जो हमारा सुपरवाइजर होगा, उसको इतनी ज्यादा नीड नहीं होगी बार बार सुपरविजन करने की। ऐसा नहीं है कि वो बार बार आ रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, ऐसे करो ऐसे, तो उसकी जो वो नीड है ना सुपरविजन की, वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय को पता है कि उसे अपना काम कैसे करना है, उसे पता है कि मशीनरी को कैसे ऑपरेट करना है।
सो गिव एम्प्लॉय डमी वर्क बिफोर असाइनिंग एक्चुअल जॉब। उन्हें डमी वर्क भी दिखा दिया जाता है, उन्हें एक तरीके से पहले करके भी बता दिया जाता है कि मशीनरी को किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है, ताकि बाद में उन लोगों को प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े अपना जॉब और टास्क करते वक्त। सो एम्प्लॉय गेट ट्रेन एंड नीड लेस गाइडेंस। तो क्या होता है, जब उन्हें सारी चीजें आती होंगी, किस तरीके से उन्हें अपना टास्क कंप्लीट करना है, मशीनरी कैसे ऑपरेट, तो फिर उन्हें जो है ना लेस गाइडेंस की नीड होगी। फिर उन्हें ये नहीं होगा कि वो बार बार अपने सुपरवाइजर को बुला रहे हैं, पूछ रहे हैं हमें बता दो कैसे करना है, तो उस चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। सो बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग मिनिमाइज द नीड ऑफ सुपरविजन। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज योर अवॉइड वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड मनी। किस तरीके से अवॉइड करते हैं मनी और अवॉइड वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स के और मनी के वेस्टेज को किस तरीके से अवॉइड करता है। देखिए, एम्प्लॉय अगर अनट्रेन्ड है, अगर उसे काम करना नहीं आता, उसे मशीन ऑपरेट करना नहीं आता, तो क्या होगा, डज नॉट नो हाउ टू डू टास्क, हाउ टू ऑपरेट अ मशीनरी। उसे नहीं पता कि मशीनरी कैसे ऑपरेट करनी है, मुझे मेरा काम कैसे करना है। सो ही यूज हिट एंड ट्रायल मेथड। वो बार बार ट्राई करता रहेगा, टाइम वेस्ट हो रहा है, मनी वेस्ट हो रही है, एफर्ट्स लग रहे हैं, उसके क्या फायदा उस चीज का। एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज और टाइम का वेस्ट हो रहा है, रिसोर्सेज का वेस्ट हो रहा है, क्या फायदा है। लेकिन वहीं पे अगर एम्प्लॉय जो है वो ट्रेंड है, उसको हमने ट्रेनिंग दिला दी है, तो क्या होगा, ऑलरेडी नो हाउ टू डू परफॉर्म हिज ड्यूटी। उसे पता होगा उसे अपनी ड्यूटी कैसे परफॉर्म करनी है। एंड इट रिड्यूसेस द वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी, जिससे क्या होगा कि टाइम और मनी का जो वेस्टेज है वो कम हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लेस चांस ऑफ एक्सीडेंट। अब देखिए, बिकॉज ट्रेनिंग मेक्स एम्प्लॉय मोर एफिशिएंट। जब ट्रेनिंग में उसे पता है मुझे कैसे काम करना है, क्या काम करना है, तो उससे क्या होगा, एक तो एम्प्लॉय आपका एफिशिएंट होगा, और एफिशिएंट होने की वजह से एक्सीडेंट के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। The last point is managing manpower need. Manpower need को मैनेज करना, इसका मतलब मान लो ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई स्पेशलाइज्ड टेक्निक आई है, कोई नई टेक्निक आई है, लेकिन जितना भी एग्जिस्टिंग स्टाफ है, बट एग्जिस्टिंग स्टाफ इज नॉट अवेलेबल। सब लोगों को कुछ ना कुछ उसने ऑर्गेनाइजेशन ने काम दे रखा है, उस स्पेशलाइज्ड टेक्निक को सीखने के लिए उनके पास कोई मैन पावर, कोई पर्सन नहीं है, कोई एम्प्लॉय नहीं है। तो उस केस में क्या करेगी ऑर्गेनाइजेशन, हायर करेगी अनट्रेन्ड पीपल को, जिसको नहीं आता, और फिर उसको ट्रेन करेगी, ट्रेन देम विद रिक्वायर्ड स्किल। इस रिक्वायर्ड स्किल्स के साथ उन्हें ट्रेन करवाएगी, सॉल्व नीड ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, और अपनी मैन पावर रिक्वायरमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। सो क्लास के 8 पॉइंट्स देखें कि किस तरीके से जो ट्रेनिंग है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट दिलाती है। अब आगे हम लोग कुछ पॉइंट्स देखते हैं जिसमें हमें ये पता चलेगा कि उस ट्रेनिंग से एक एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट हो रहा है, जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को करवा रही है। सबसे पहला, बेटर करियर ऑप्शन। एम्प्लॉय के पास एक बेटर करियर ऑप्शन आता है इन ट्रेनिंग, स्किल्स एंड नॉलेज आर अपडेटेड एंड इम्प्रूव। कि हाँ भाई, आज के टाइम में मार्केट में जो नई एजुकेशन, जो नई स्किल्स, जो नई नॉलेज आई है वो उन तक पहुंच रही है, तो उनका करियर ऑप्शन जो है वो बेटर होता है। नेक्स्ट है अर्निंग मोर। कैसे, ट्रेनिंग इम्प्रूव एफिशिएंट परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है ट्रेनिंग। अपडेट नॉलेज एंड स्किल्स, सारी नॉलेज एंड स्किल्स को एम्प्लॉय की अपडेट करती है। सो एम्प्लॉय गेट बेटर अपॉर्चुनिटी टू अर्न मोर। तो उससे क्या होता है, जब एक ह्यूमन रिसोर्स जो है वो अपडेटेड है, उसके पास आज के टाइम की नॉलेज और स्किल है, तो वो उसके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी होती है कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम अर्न कर सकता है। सो ही गेट द बेटर अपॉर्चुनिटी टू अर्न मोर। थर्ड, उसको बेनिफिट होता है बूस्ट ऑफ द मोरल, यानी कि ट्रेनिंग इंक्रीजेस सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। कि हाँ भाई, ट्रेनिंग करने के बाद जब उसे ये लगता है कि भाई मुझे आज की डेट की हर नॉलेज अपडेट है, आज की डेट का मुझे स्किल्स की नॉलेज है कि हाँ भाई मार्केट के अंदर क्या नया है, तो उससे क्या होता है कि एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाइड होता है और उसका मोरल इंक्रीज हो जाता है। एंड द लास्ट बेनिफिट इज योर लेस चांस ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं बिकॉज ट्रेनिंग मेक्स एम्प्लॉय मोर एफिशिएंट। जब वो बहुत एफिशिएंट हो जाता है ट्रेनिंग के बाद, सारी चीजें जान लेता है, तो एक्सीडेंट्स जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। सो क्लास, ये कुछ बेनिफिट्स देखे हम लोगों ने। पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन के 8 पॉइंट्स देखे, फिर हमने हमारे
एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट्स देखे ट्रेनिंग के कि भाई ट्रेनिंग अगर दिलाते हैं तो एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये 4 बेनिफिट्स देखे। अब हम लोग हमारे ट्रेनिंग के मेथड्स देखते हैं क्लास। यस क्लास, अभी हम लोग देख कर आए हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है और ट्रेनिंग किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस को बेनिफिट देती है और किस तरीके से एम्प्लॉयज़ को देती है। अब बारी आती है हमारा पढ़ने की मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के कितने मेथड्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं। सो क्लास, ट्रेनिंग के 2 मेथड होते हैं, एक तो होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, दूसरा होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। नाम से कुछ समझ आ रहा होगा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग यानी कि जॉब करते करते, और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग यानी कि जॉब से अलग ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग पहला इसमें मेथड पढ़ते हैं, दैट इज योर ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या कह रहा है, एम्प्लॉय गेट ट्रेनिंग व्हाइल परफॉर्मिंग जॉब। एम्प्लॉय जब ट्रेनिंग करता है जब वो अपनी जॉब भी कर रहा हो, यानी कि जॉब के साथ साथ वो ट्रेनिंग भी लेता जाता है। आगे, सुटेबल फॉर टेक्निकल जॉब्स। ये जो सुटेबल होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग बेसिकली आपका टेक्निकल जॉब के लिए सुटेबल होता है। एम्प्लॉय कैन लर्न प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स व्हाइल वर्किंग। वो काम करते करते प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि सीखते हैं। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है क्लास, दैट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर ना रिसोर्सेज की काफ़ी वेस्टेज होती है, दैट एम्प्लॉय डीलिंग विद एक्सपेंसिव मशीनरी शुड बी अवॉइडेड। यानी कि एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट जो है एक्सपेंसिव मशीनरी के ऊपर सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो उससे क्या होता है आपकी मशीनरी की वेस्टेज यानी कि रिसोर्सेज की वेस्टेज होती है। सो क्लास, अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर कौन कौन से मेथड्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। कॉमन एंड पॉपुलर टेक्निक्स अंडर ऑन द जॉब ट्रेनिंग। कौन कौन सी टेक्निक्स आती हैं इसके अंदर, सबसे पहले आती है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के अंदर क्या बोल रहा है वो ध्यान से सुनना क्लास, देखिए। मास्टर वर्कर अपॉइंट, सबसे पहले क्या होता है, ट्रेनर जो होता है, जो मास्टर वर्कर होता है उसको अपॉइंट किया जाता है, वो गाइड करता है वर्कर को। मास्टर वर्कर तो परफॉर्म करता है जॉब, उसी दौरान जो वर्कर है वो इसको ऑब्जर्व करता है मास्टर वर्कर को जॉब करते हुए कि जॉब कर कैसे रहा है मास्टर वर्कर। उस टाइम पे जो ट्रेनी है बिकम परफेक्ट। देखते देखते जब ट्रेनी यानी कि जो वर्कर है जब परफेक्ट हो जाता है, जब वो देख रहा होता है कि हाँ जो हमारा मास्टर वर्कर है वो ऐसे काम कर रहा है, अब वो परफेक्ट हो गया, ही गेट फुल चार्ज ऑफ जॉब, तब उसे इस वर्कर को जॉब की चार्ज दे दी जाती है। अब क्या होता है, चार्ज देने के बाद वर्कर तो परफॉर्म करता है जॉब और मास्टर वर्कर जो है वो ऑब्जर्व करता है कि भाई एम्प्लॉय जो है, जो वर्कर है वो काम ढंग से कर भी रहा है या नहीं कर रहा। वो काम कौन ऑब्जर्व करता है, मास्टर वर्कर ऑब्जर्व करता है। ये चीज़ बेसिकली आपकी जो ये ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग बेसिकली आपकी सुटेबल होती है फॉर प्लम्बर्स, फॉर इलेक्ट्रीशियंस। इस टाइप के आपके काम के लिए, जॉब के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो है वो आपकी सुटेबल रहती है। दूसरा मेथड है ऑन द जॉब ट्रेनिंग का, टेक्निक का, दैट इज योर इंटर्नशिप। इंटर्नशिप आप लोगों ने बहुत ये नाम सुना होगा कि इंटर्नशिप करने गए हैं। कॉलेज से 3rd ईयर में जब हम लोग हमारी एजुकेशन कर रहे होते हैं तो हमारा जो लास्ट ईयर होता है, लास्ट ईयर में कॉलेज इंस्टीट्यूट जो है वो आपको भेजता है किसी अच्छी कंपनी में कि आप इंटर्नशिप करने जाइए, यानी कि अपनी जो थियोरेटिकल नॉलेज की है उसको आप कन्वर्ट करिए अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज में कंपनी में जाके। सो वही होता है क्लास, देखिए ध्यान से। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं दे सेंड देयर स्टूडेंट्स टू कंपनीज टू प्रैक्टिस थियोरेटिकल नॉलेज। कंपनी पे सैलरी टू देम, दैट इज नोन एज स्टिपेंड। स्टिपेंड बोला जाता है क्लास किस चीज को, जो सैलरी पे, देखो सैलरी दी तो जा रही है लेकिन आप उसको मेन सैलरी में तो काउंट नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो स्टूडेंट्स जो हैं वो इंस्टीट्यूट से जस्ट इंटर्नशिप पे आए हैं। अगर वो परमानेंट एम्प्लॉय होते तो हम बोलते कि कंपनी उन्हें सैलरी पे कर रही है, लेकिन जब कंपनी उनका, जब वो लोग कंपनी के प्रॉपर एम्प्लॉय नहीं है, वो सिर्फ इंटर्नशिप में है, वो वहाँ पे अपनी थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट करने आए हैं, देखने आए हैं काम कैसा होता है, तो उस केस में सैलरी वर्ड को कहा जाता है स्टिपेंड। क्या कहा जाता है, स्टिपेंड, STIPEND। क्लियर है। आगे क्या बोल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा है, दैट पीपल विद फ्रेश आइडिया, ओके, पीपल विथ फ्रेश आइडिया एंड लेटेस्ट नॉलेज, कि कंपनी को क्या होता है, उनको एक फ्रेश आइडिया मिलता है, यानी कि जो लोग, जो बच्चे आ रहे हैं वो जस्ट थियोरेटिकल नॉलेज लेकर आ रहे हैं,
तो कुछ ना कुछ नया आइडिया लेके आ रहे होंगे, कुछ ना कुछ नई नॉलेज लेकर आ रहे होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलता है, दैट पीपल विद फ्रेश आइडिया एंड लेटेस्ट नॉलेज। वहीं पे स्टूडेंट्स को क्या फायदा होता है, दैट दे गेट अ चांस टू प्रैक्टिस अंडर अ रियल वर्क सिचुएशन, कि हाँ देखो हमें रियल वर्क सिचुएशन, हमें पूरा प्रॉपर एक वैसा का वैसा जगह मिल रही है जहाँ पे हमें आगे जाके जॉब करनी है, जहाँ पे हमें आगे जाके काम करना है। ये चीज़ बेसिकली जो सूटेबल होती है, जैसे डॉक्टर्स का हो गया, आपका सीए हो गया, प्रोफेशनलिज्म के अंदर ये ज़्यादा देखा जाता है, इस टाइप की आपकी ट्रेनिंग। आगे बढ़ते हैं, थर्ड है इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, दे वेलकमिंग अ न्यू कमर, यानी कि जो नया एम्प्लॉय होता है उसे वेलकम किया जाता है। दे गिव इंफॉर्मेशन ही नीड्स टू सेटल डाउन क्विकली। जो कंपनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, वो उसे पूरी इंफॉर्मेशन देती है ताकि वो अच्छे से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जल्दी से जल्दी सेटल डाउन हो जाए। ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू ओल्ड एम्प्लॉय। जो न्यू कमर होता है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है ओल्ड एम्प्लॉय को, अपने बारे में सारी चीजें बताता है। हेल्प न्यू कमर टू ओवरकम हिज शाइनेस एंड नर्वसनेस, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो हेल्प करती है न्यू कमर की कि हाँ भाई तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, उसकी नर्वसनेस को खत्म करती है कि तुम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आके आराम से सबके साथ मिल के काम कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज योर बेसिक ऑब्जेक्टिव। अब जो इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग हमने देखी है ना, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग करवाई जाती है, क्या उद्देश्य है। सबसे पहला सेम कि न्यू कमर को ओवरकम किया जाता है उसकी शाइनेस और नर्वसनेस से। दूसरा, बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस ऑफ न्यू एम्प्लॉय। जो न्यू कमर है, न्यू एम्प्लॉय है, उसके कॉन्फिडेंस को बिल्ड अप किया जाता है कि भाई आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ मिलिए, कॉपरेट करिए और कॉपरेट करके अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड अप करिए और काम करना स्टार्ट करिए। थर्ड वन इज योर डेवलप ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड लॉयल्टी, यानी कि ये कोशिश की जाती है कि जो न्यू कमर है वो भी उसको ये दिखाया जाता है, ये बताया जाता है कि भाई आप भी हमारे अपने हो, ऑर्गेनाइजेशन की एक फैमिली, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक फैमिली की तरह रहती है, आप भी यहाँ आके काम करिए विदाउट एनी टेंशन। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है वो, cordial relationship between newcomer with old employee and superior। सुपीरियर और ओल्ड एम्प्लॉयज के साथ उसका एक अच्छा रिलेशनशिप बनवाया जाता है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनवाया जाता है। इट एंश्योर्स दैट न्यू कमर डज नॉट फॉर्म नेगेटिव एटीट्यूड्स टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। ये ध्यान रखा जाता है इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग में कि जो न्यू कमर है, जो न्यू एम्प्लॉय है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना नेगेटिव एटीट्यूड तो नहीं ला रहा कि भाई ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत बेकार है, ये तो कुछ भी नहीं करती, तो इस तरीके का नेगेटिव एटीट्यूड तो नहीं ला रहा है। एंड गिव नेसेसरी इंफॉर्मेशन लाइक योर वॉशरूम्स, रिगार्डिंग लीव डेज, रिगार्डिंग सर्टिफिकेट्स, यानी कि जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है ऑर्गेनाइजेशंस के रिगार्डिंग, वो सारी न्यू कमर को बताई जाती है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है इसका। यस क्लास, अभी ऑब्जेक्टिव्स देखे हम लोगों ने। इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किस तरीके से हम लोग एक न्यू कमर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने सुपीरियर और ओल्ड एम्प्लॉयज के साथ मिक्सअप करते हैं। अब देखिए क्लास, आगे हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनना, दैट इज योर अ फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम मस्ट प्रोवाइड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जो आपका इंडक्शन प्रोग्राम होता है उसके अंदर आपको कुछ इंफॉर्मेशंस गिवन होती हैं, वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस एम्प्लॉयज को बताई जाती हैं वो देखना ध्यान से। उसके अंदर सबसे पहले ब्रीफ हिस्ट्री होती है और ऑपरेशंस ऑफ अ कंपनी, की कंपनी क्या काम करती है और कंपनी की हिस्ट्री क्या है। आफ्टर दैट कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पूरा बताया जाता है कि कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, कंपनी के रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, सारी चीज़ें उस इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर गिवन होती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज, एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी क्या है ये बताई जाती है। ग्रीवेंसेस, प्रोसीजर एंड सेफ्टी रूल्स, जितने भी सेफ्टी रूल्स हैं कंपनी को लेके वो लिखे होते हैं उसके अंदर, और आपके जितने भी ग्रीवेंसेस प्रोसीजर्स होते हैं, कुल मिला के पूरी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय की कंपनी की कंपनी के इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय को बताई जाती है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट्स एंड सर्विस ऑफ द कंपनी, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, सर्विसेज क्या देती है कंपनी। सजेशन स्कीम क्या है, अगर कभी न्यू एम्प्लॉय को अपने सजेशन देने होंगे
तो वो कैसे देगा, उसके क्या स्कीम्स हैं, आफ्टर दैट टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज सच एज वेजेस की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, वर्किंग आवर्स की क्या है, हॉलीडेज की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो सब बताई जाती है। डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स, भाई डिसिप्लिन क्या है हमारी कंपनी का, क्या रूल्स है डिसिप्लिन, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। लास्ट, अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड ट्रांसफर, प्रमोशन के ट्रांसफर के क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं ये बताई जाती है। तो जब एक फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम कंडक्ट करवाती है ना ऑर्गेनाइजेशन, तो वो ये सारी इंफॉर्मेशंस अपने एम्प्लॉय को बताती है। तो ये था इंडक्शन एंड आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम। क्लास अभी हम लोगों ने ऑन द जॉब ट्रेनिंग पढ़ा अच्छे से, उसके अंदर ये सारी चीजें देख ली कि भाई किस तरीके से एक एम्प्लॉय जॉब करता करता नई ट्रेनिंग लेता है, क्या कोई नई नॉलेज सीखता है। अब हम लोग कर रहे हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के बाद क्लास। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के बाद हमारा सेकेंड मेथड था ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर क्या कह रहा है, एम्प्लॉयर गिवन अ ब्रेक फ्रॉम जॉब एंड सेंट फॉर ट्रेनिंग। एम्प्लॉय को जॉब से ब्रेक दे दिया जाता है और उसको फिर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। suitable for managerial job positions as conferences seminar, ये बेसिकली जो होता है मैनेजरियल पोजीशंस के लिए सूटेबल होता है, सच एज जैसे कि जॉब पोजीशंस के लिए जैसे कि कॉन्फ्रेंसेस में भेज दिया, सेमिनार्स में भेज दिया, इस तरीके से जॉब से आपको साइड करके, यानी कि जॉब उस टाइम आपको कहा जाता है कि इस टाइम पीरियड में आप अपनी जॉब अटेंड ना करके आप नई चीज़ें सीख कर आइए, नई नॉलेज लेकर आइए, वो होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। सो क्लास इसके अंदर आपको अभी 12th क्लास के अंदर फिलहाल सिर्फ एक ही मेथड, एक ही टेक्निक पढ़नी है, दैट इज योर वेस्टिबल स्कूल। वेस्टिबल स्कूल जो है ये आपको एक टेक्निक है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की, इससे पढ़ते हैं वो क्या कह रहे हैं। इट मीन्स डुप्लीकेट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक मशीनरी है फॉर एग्जाम्पल, वो बहुत महंगी है, लेकिन उस महंगी मशीनरी पे थोड़ी ना आपको काम करवाया जाएगा, उसी का एक डुप्लीकेट बनाया जाएगा जिसके ऊपर आपको काम सिखाया जाएगा। सो देखिए, when machinery are expensive and delegate then employer avoid using on the job method training। जब मशीनरीज बहुत महंगी होती हैं, जो कि आपकी मतलब ये लगा लो कि काफ़ी एक्सपेंसिव मशीनरी है, उस केस में जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो अवॉइड करते हैं ऑन द जॉब मेथड ट्रेनिंग, यानी कि हम जॉब करते करते एम्प्लॉय को नहीं सिखाएंगे, क्योंकि अगर सिखाएंगे तो हमारे रिसोर्सेज का काफ़ी वेस्टेज होगा। तो उस केस में क्या करते हैं, देयर अ डमी मॉडल ऑफ मशीनरी इज प्रिपेयर टू प्रैक्टिस, तो उसी टाइप की मशीनरी की डमी बना ली जाती है और उस डमी के ऊपर देन एम्प्लॉय को अलग से प्रैक्टिस करवाई जाती है। ट्रेनिंग इन डमी और डुप्लीकेट मॉडल, ठीक है, उस डुप्लीकेट और डमी मॉडल के ऊपर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है। एग्जाम्पल देखिए क्लास, फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन अकाउंटेंट है, टेक डमी रजिस्टर, अब उसे कैश रजिस्टर में एंट्री करनी थी, तो उसको क्या कहा गया कि भाई अगर आप नए हैं, फ्रेशर हैं, तो आप एक काम करिए, दूसरा रजिस्टर लीजिए, डमी रजिस्टर लीजिए, जिसमें आप बिल्कुल कैश रजिस्टर्स की तरह ही अपने कॉलम्स बनाइए। जब आप उसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, जब हाँ ये होगा कि आप एक बार में उस डमी रजिस्टर में सही काम कर रहे हैं, देन आफ्टर दैट यू कैन यूज द मेन रजिस्टर। अदरवाइज जब तक आप परफेक्ट नहीं होते हैं तब तक आप अपना डमी रजिस्टर में करिए और उसके बाद अपना उसे मेन रजिस्टर में उतारिए। तो ये इसका एग्जाम्पल। सो क्लास, दिस ट्रेनिंग इज एन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है which makes use of benefit of on the job training। So class, इसके अंदर यही बताया गया है कि बेसिकली ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में मेन चीज यही कह रहा है वो कि आपको जॉब ना करवाते हुए अलग से ट्रेनिंग दी जाती है, जॉब से अलग। सो क्लास, ये था आप लोगों का ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जिसके अंदर आप में से कुछ बच्चों को काफ़ी डाउट होगा, वो हम लोग अब डिफरेंस की फॉर्म में देखें, ताकि अब आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर जो थोड़ा बहुत भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। यस क्लास, अब हम लोगों को देखना है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तो पढ़ लिया कि ट्रेनिंग क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है, अब उसको थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे, उसको थोड़ा सा हम लोग क्या कहते हैं पूरा पॉइंट्स के फॉर्म में पढ़ेंगे, ताकि अगर एग्जाम में आपके पास डिफरेंस के फॉर्म में आ जाए तो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने बार बार बोला है कि बेसिस के फॉर्म में आपका डिफरेंस आ जाता है।
सो क्लास, सबसे पहले आपका पहला पॉइंट है डेप्थ ऑफ नॉलेज। ट्रेनिंग के अंदर कितनी नॉलेज मिलती है, डेवलपमेंट के अंदर कितनी मिलती है। ट्रेनिंग के अंदर टीचिंग टेक्निकल नॉलेज होगी, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल नॉलेज सिखाई जाती है। वहीं पे डेवलपमेंट के अंदर टेक्निकल, ह्यूमन एंड कंसेप्चुअल स्किल्स, ये तीनों चीजें सिखाई जाती है, ये तीनों चीजें होती है। तो देख लो कितना बड़ा डिफरेंस है सबसे पहला है कि नॉलेज का। दूसरा, सुटेबिलिटी, कहाँ कहाँ सुटेबल है। जो ट्रेनिंग है इट इज सुटेबल फॉर टेक्निकल स्टाफ, जहाँ पे हमें टेक्निकल नॉलेज लेनी है वहाँ के लिए, उस स्टाफ के लिए ये सुटेबल है। वहीं पे जो डेवलपमेंट है वो मैनेजरियल स्टाफ के लिए सुटेबल होता है। क्लास आगे बढ़ते हैं, इनका नेचर क्या होता है। नेचर, ट्रेनिंग में कंसंट्रेट किया जाता है ऑन डेवलपिंग द स्किल्स ऑलरेडी पोजेस्ड बाय एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय के पास थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, स्किल्स होती है, उसी को आगे बढ़ाया जाता है ट्रेनिंग के अंदर उसकी नॉलेज को। वहीं पे डेवलपमेंट में जो हिडन क्वालिटीज होती है ना एम्प्लॉय की, उसे डेवलप किया जाता है। क्लास नेक्स्ट इज योर मेथड यूज, किसमें कौन सा मेथड यूज करा जाता है। ट्रेनिंग में ऑन द जॉब, जॉब पे रहते हुए एम्प्लॉयज को सिखाया जाता है, और डेवलपमेंट में ऑफ द जॉब मेथड सिखाया जाता है। यानी कि न्यू कहा जाता है एम्प्लॉयज को, मैनेजरियल स्टाफ को, कि भाई आप 2-4 दिन रहने दीजिए, आप कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करिए, आप अपना सेमिनार्स अटेंड कर आइए, जॉब जो है फिर आके संभाल लीजिए। नेक्स्ट है फोकस, किस चीज पे, ट्रेनिंग का कहाँ होता है और डेवलपमेंट का कहाँ होता है। ट्रेनिंग का फोकस प्रेजेंट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि प्रेजेंट रिक्वायरमेंट क्या है ऑर्गेनाइजेशन की। वहीं पे डेवलपमेंट का जो फोकस होता है वो होता है प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर रिक्वायरमेंट, कि फ्यूचर की रिक्वायरमेंट भी ऑर्गेनाइजेशन की देखी जाती है डेवलपमेंट में। इनिशिएटिव क्या होता है क्लास, ट्रेनिंग के अंदर सुपीरियर टेक्स इनिशिएटिव फॉर गिविंग ट्रेनिंग टू हिज सबऑर्डिनेट। जो सुपीरियर होता है ना वो इनिशिएटिव लेता है कि हाँ भाई मैं अपने सबऑर्डिनेट को ट्रेनिंग दिलाऊंगा। वहीं पे डेवलपमेंट में इंडिविजुअल हिमसेल्फ टेक इनिशिएटिव, हिमसेल्फ खुद कहता है कि हाँ भाई मुझे ये सेमिनार अटेंड करना है, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ, मतलब वो खुद अपनी डेवलपमेंट का इनिशिएटिव लेता है फॉर हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ड्यूरेशन क्या होता है इनका क्लास, ट्रेनिंग का शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन होता है, शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है। ड्यूरेशन इज फिक्स्ड एंड सर्टेन, इसके अंदर फिक्स्ड होता है कि हाँ भाई हमें एक जॉब मेथड है आपका, वो सिखाना है, वो सिखा के फिर आप अपनी जॉब कंटिन्यू करिए। वहीं पे डेवलपमेंट के जो होता है ना वो कभी भी एंड नहीं होता, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, कि डेवलपमेंट हर वक्त हर टाइम चलती रहती है क्लास किसी भी इंडिविजुअल की। नेक्स्ट इज योर लेवल ऑफ ट्रेनिंग इन्वॉल्व। ट्रेनिंग के अंदर यूजफुल फॉर नॉन मैनेजरियल और ऑपरेटिव एम्प्लॉयज, यानी कि कभी भी ट्रेनिंग के अंदर मैनेजरियल एम्प्लॉयज नहीं आते हैं, इसके अंदर नॉन मैनेजरियल और ऑपरेटिव एम्प्लॉयज होते हैं जो ट्रेनिंग इन्वॉल्व होते हैं ट्रेनिंग के अंदर। और डेवलपमेंट के अंदर मैनेजरियल पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइक मिडिल और टॉप लेवल के जो होते हैं वो लोग इन्वॉल्व होते हैं। लास्ट इज योर सेंटर्ड, यानी कि कौन किस चीज पे ध्यान देता है। ट्रेनिंग जो है वो वर्क सेंटर्ड होता है, इसमें काम पे ज्यादा फोकस किया जाता है, काम को इसको सेंटर्ड माना जाता है कि काम सीखना है। वहीं पे डेवलपमेंट में पर्सन सेंटर्ड होता है कि पर्सन की डेवलपमेंट देखनी है हम लोगों को, कि पर्सन डेवलप्ड हो जाए। अब एक छोटा सा, सबसे पहले ये बोलूंगी कि आई होप कि आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जो डिफरेंस है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग एक छोटा सा डिफरेंस और उठा रहे हैं ताकि आपको ये चैप्टर और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लास देखिए, यस क्लास, अब एक छोटा सा टॉपिक और है इस चैप्टर का जो कि आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। बाकी तो हम सारा इस चैप्टर का कर चुके हैं एंड आई होप कि इस चैप्टर के अंदर आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो क्लास ये लास्ट टॉपिक और देखते हैं जिसमें 4 डिफरेंस दे रखे हैं डेवलपमेंट में, ट्रेनिंग में और एजुकेशन में। सो सबसे पहले तीनों का मतलब क्या होता है क्लास। वहीं पे मैं ट्रेनिंग की बात करूँ तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीज नॉलेज एंड स्किल ऑफ एम्प्लॉय, इससे इंक्रीज होती है नॉलेज और स्किल एम्प्लॉय की। एजुकेशन के अंदर इट इम्प्रूव जीके एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्प्लॉय, ये जीके और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है एम्प्लॉय की। और डेवलपमेंट जो है वो ओवरऑल ग्रोथ करता है एम्प्लॉय की फॉर फ्यूचर मैनेजमेंट टास्क, कि आगे अगर हमें कोई मैनेजमेंट टास्क परफॉर्म करना है, जो मैनेजमेंट लेवल होता है, मैनेजरियल लेवल जो होता है उसको, तो उसको फ्यूचर में हेल्प करता है। ओरिएंटेशन क्या होता है इस क्लास तीनों का, ध्यान से सुनना। ट्रेनिंग के अंदर जॉब ओरिएंटेड होता है आपका, एजुकेशन जो है वो नॉलेज ओरिएंटेड होता है, इसके अंदर हमें हमारी जॉब से रिलेटेड सारी चीजें मिलती हैं। एजुकेशन में हमें नॉलेज ओरिएंटेड होता है, वही डेवलपमेंट जो होता है वो करियर ओरिएंटेड होता है, क्योंकि ये प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर के लिए भी होता है आपका। फोकस कहाँ होता है तीनों का,
ट्रेनिंग का फोकस होता है टू इम्प्रूव वर्क एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय, ये वर्क एफिशिएंसी बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है। एजुकेशन जो है वो लॉजिकल और रैशनल माइंड को डेवलप करता है, या आपके माइंड को डेवलप करता है एजुकेशन। और डेवलपमेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है हर एम्प्लॉय की, जो भी अपना डेवलपमेंट करता है उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है वो एम्प्लॉय की। एंड लास्ट इज योर, इन तीनों का गोल क्या होता है क्लास? गोल होता है ट्रेनिंग का गिव इम्पोर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कि भाई हमें ट्रेनिंग करके, ट्रेनिंग से सीख के हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। और एजुकेशन टू गोल ऑफ इंडिविजुअल, भाई वो नॉलेज ले रहा है तो किसके लिए ले रहा है? अपने लिए ले रहा है। जीके पढ़ रहा है तो वो किसके लिए पढ़ रहा है? अपने लिए पढ़ रहा है। तो वो जो भी चीज करता है वो अपने लिए करता है। टू गोल ऑफ इंडिविजुअल और डेवलपमेंट टू ऑर्गेनाइजेशनल एज वेल एज इंडिविजुअल गोल। डेवलपमेंट के अंदर वो अपना भी गोल अचीव करने की कोशिश करता है और साथ में ऑर्गेनाइजेशन का भी। सो क्लास, यहाँ पे आपका स्टाफिंग चैप्टर खत्म होता है। स्टाफिंग चैप्टर के अंदर हमने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़े। स्टाफिंग होता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देन उसके बाद स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है। फिर हम लोगों ने स्टाफिंग के अपने एलिमेंट्स पढ़े थे कि पहले रिक्रूटमेंट होती है, देन सिलेक्शन होता है और उसके बाद एम्प्लॉय को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कराई जाती है। सो क्लास, आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ज़रूर बताइएगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको वो चीज़ें और अच्छे से क्लियर कर सकूँ। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट अब जो नेक्स्ट हम लोग आगे करने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे, वो आप तक इजीली पहुंच सके। थैंक यू।